हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है क्लाइमेट हमारा पूर्ण तरह से सपोर्ट कर रहा है। अब समय आ गया है कि हमको स्टडी बहुत ही मेहनत से करना है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे निकट भविष्य में आने ही वाले हैं। तो यहाँ बच्चों मैं आपको साइंस के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार की रिएक्शंस की स्टडी कराएंगे। उनको आप विधिवत नोट करें, समझें किस प्रकार से रिएक्शंस बनती हैं। क्लियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम आपको संयोजन रिएक्शंस और वियोजन रिएक्शंस। संयोजन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और वियोजन अभिक्रिया को हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। चलिए देख लेते हैं। संयोजन रिएक्शन को बच्चों हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा और आपका कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन होता है मिलना और मिलाना। कॉम्बिनेशन क्या होता है? मिलना और मिलाना। जब दो चीजें या दो नए नए पदार्थ होते हैं, वो आपस में मिल जाएं और एक नया पदार्थ बना देते हैं, तो उस रिएक्शन को अपन लोग संयोजन रिएक्शन कहते हैं। क्या सीखे अपन लोग? वे अभिक्रियाएं, इसमें देख सकते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, कितने पदार्थ? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तब उस रिएक्शन को हम लोग सीधा सीधा संयोजन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। इसके लिए आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे कि आप लोगों ने जिंदगी में कभी कभार कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखते हैं। किस प्रकार? देखो यहाँ पर अपन उदाहरण लिख देते हैं इसका एग्जाम्पल। क्या लेना है? दो या दो से अधिक पदार्थ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर CaO लेते हैं। क्लियर। कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, और इसकी रिएक्शन आप किससे करा दें बच्चों? CaO की रिएक्शन आप CO2 से करा दें। तब क्या बनता है बच्चों? CaCO3 बन जाएगा। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग और भी कुछ कहते हैं बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा चूना कहते हैं। When calcium oxide react with CO2, then form calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ आप क्या सीखे? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ये देखिए एक पदार्थ हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा पदार्थ हमारा CO2 है, आपस में कॉम्बिनेशन यानी संयोग कर रहे हैं। आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सीखे बच्चों? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तब ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। गुड। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को देखते समय लाइक जरूर करें, शेयर करें, जिससे आप और आपके फ्रेंड्स इस टॉपिक से पूर्ण रूप से लाभान्वित हो जाए। क्लियर। दूसरी रिएक्शन आप देख रहे हैं, क्या लिखा है बच्चों?
वियोजन रिएक्शन यानी कि डिसोसिएशन। डिसोसिएशंस का मतलब ये होता है अलग अलग होना। संयोजन मीन्स क्या था, दो अलग अलग पदार्थों का जुड़ करके एक होना, और इसमें तो ये होता है एक का विघटन होकर के दो हो जाए, दो से अधिक हो जाए। देखिए आप क्या लिखा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक नए यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक, क्या सीख रहे हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक, यहां पर अपन कॉमा लगा देंगे, दो या दो से अधिक नए यौगिकों में विघटित हो जाता है, यानी वो टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है, तब ऐसे अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ इसका अपोजिट कर सकते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट ले लें अपन लोग, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं ना, तो क्या होता है बच्चों, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ये चेंज हो जाता है। ये क्या है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। क्या सीखे बच्चों, संयोजन में वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बना देते हैं, तब उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जिन अभिक्रियाओं में कोई यौगिक विघटित होकर के या टूट करके दो या दो से अधिक नए यौगिकों में बदल जाता है, तब उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन रिएक्शन है ना, वो वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, और वियोजन रिएक्शन है वो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। क्योंकि आप देख रहे हैं संयोजन में दो चीजें मिलकर के एक नया पदार्थ बनना है। वियोजन में क्या देख रहे हैं, एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थों में बदल रहा है। तो आप जानते हैं संयोग मीन्स होता है जुड़ना, वियोग मीन्स होता है बिछड़ना। क्लियर। इसको आप नोट करें, लिखें, समझें, देखते समय लाइक जरूर करें। ओके। तो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डिसोसिएशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को पढ़ने के बाद अब हम आपके सिलेबस में और आपके चैप्टर में काफ़ी बार पूछे जाने वाली अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एंड ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। बच्चों, आप लोगों ने अपनी प्रकृति में होने वाली कुछ ऐसी रिएक्शन देखी होंगी कि जिनमें प्रोडक्ट तो बन ही रहा होगा, साथ ही साथ हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो रही होगी। तो आप आज की इस रिएक्शन में यही सीखेंगे कि कब हम रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी कहते हैं और कब हम रिएक्शन को ऊष्माशोषी कहते हैं। क्लियर। देखें बच्चों, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, यहां पर अपन एरो लगा देंगे। क्या करना है बच्चों, एरो लगाएंगे। तो इसके लिए हमें ये एरो लग गया। रिएक्शन को सबसे पहले लिखने से पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी रिएक्शंस जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तब उन रिएक्शंस को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। इसका उदाहरण आप देख लीजिए। जैसा कि बच्चों आप लोग दिवाली पर आप लोगों ने कलई जरूर देखी होगी, इसे अपन लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों,
कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये क्या है बच्चों, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। जब इसमें हम वाटर मिला देते हैं, यानी रिएक्शन विथ वाटर H2O, तब क्या बनता है बच्चों, यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। यानी पहले हमारे पास क्या था, बिना बुझा चूना था, अब बन गया है बुझा हुआ चूना। कैसा बन गया है, बुझा हुआ चूना। और रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्लियर? कोई ज्यादा समस्या वाली कोई रिएक्शन नहीं है। यदि आप इसको तरीके से अनुभव करेंगे तो अपने नेचर में भी देख रहे होंगे। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तब उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न होती है। आपने इसको साक्षात में देखा भी होगा, यदि नहीं देखा हो तो आप क्या करेंगे, बिना बुझा चूना, अर्थात अपनी भाषा में जो कलई बोलते हैं अपन, उस कलई को ले लीजिए और उस कलई पर आप पानी डाल दीजिए, तो आप देखेंगे बहुत जोर से सी सी की आवाज़ आएगी और उसमें हीट उत्पन्न होने लगेगी। यदि आपने उस कलई को किसी प्लास्टिक के बर्तन में रख करके जिस पे पानी डाला है तो इतनी हीट उत्पन्न हो जाती है कि वो प्लास्टिक का बर्तन टूट जाता है, उसमें पोर्स यानी हॉल हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। इससे समझ में आता है कि इस रिएक्शन में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। क्लियर? नोटेड द पॉइंट, इसको नोट जरूर करें। अभी हमने आपको सिर्फ ओनली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही बताई है। एक लाइन में याद होना चाहिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट प्रोड्यूस, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गुड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझने के बाद फिर आपके लिए आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही परिचित है, ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब होता है शोषण, अवशोषण। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उदाहरण में लिखेंगे, यानी एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट लिख लेते हैं CaCO3। जब आप इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो इसको क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। ऊष्मा को जब कैल्शियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब करता है ना तो कन्वर्ट इनटू CaO प्लस CO2। एंड जब कैल्शियम कार्बोनेट को अपन गर्म करते हैं तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने दोनों रिएक्शन में ये देख लिया कि ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन में आप देखिए एरो के राइट साइड में यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुई है, जबकि ऊष्मा शोषी रिएक्शन में यहाँ पर हीट प्रोड्यूस न होते हुए एब्जॉर्ब यानी अवशोषित होती है। क्लियर? दोबारा से सुन लें 5 मिनट के अंदर। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्मा क्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। जैसे जब हम बिना बुझे हुए चूने में पानी मिलाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें
उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा ग्रहण की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, तब उस रिएक्शन को अपन लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? दोनों रिएक्शन को बहुत अच्छे से नोट कर लें। एक्चुअल में जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, इसमें विशेष रूप से इस प्रकार की रिएक्शन ही बनती है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, बनाना आना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू ही हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको 4 रिएक्शन बताई हैं: संयोजन रिएक्शन, वियोजन रिएक्शन, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यदि आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे तो आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के और भी एग्जाम्पल आपको अपने आसपास देखने को मिलेंगे। जैसे आपसे बात की जाए कि बर्फ का पिघलना कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? इसके लिए आप क्या करें, आइस के थ्रू अपना प्रैक्टिकल करें, और जब भी आपको पता चल जाए कि इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तब हमारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब जरूर लिखें। तब तक के लिए आज की क्लासेस को अपन यहीं समापन करते हैं। इन रिएक्शन को आप नोट कर लें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर दें। धन्यवाद। नमस्ते।